कानपुर में रहने वाला सिन्हा परिवार वैसे तो खूब खुशहाल है। घर में 2 भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। बड़ा भाई सतीश, उनके 2 बेटे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और छोटे नीतीश की एक 16 साल की बेटी है। छोटी मोटी तूतू मैमे के अलावा बाकी घर में सब मंगल ही मंगल था। एक दिन, पापा आपका फ़ोन कहाँ है? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और ये देखो, मेरे फ़ोन पर बुआ जी का फ़ोन आ रहा है। आपको पता ही है, बुआ एक बार बात करना शुरू करेंगी ना, फिर 1 घंटे से पहले रुकने का नाम नहीं लेंगी। चुप कर नालायक, अपनी बुआ के लिए ऐसे बात करते हैं? अरे पापा सही तो बोल रहा है रिंकू। एक दिन तो मम्मी ने मेरे फ़ोन से बुआ से 1 घंटे बात की, और पता है फ़ोन रखते हुए क्या कहा बुआ ने? रखती हूँ भाभी, बहुत काम पड़े हैं। अब क्या बताए, हम तो घर गृहस्थी में फंसकर बिल्कुल बेकार हो गए। 2 बात करने को भी टाइम नहीं मिलता किसी से। और मम्मी ने उन्हें क्या जवाब दिया पता है? कोई बात नहीं जीजी, आप दुखी मत हो। जीजा जी के ऑफिस जाने के बाद फिर मिला लेना फ़ोन। अरे बुआ है तुम्हारी, ऐसे बात नहीं करते। बिल्कुल ही लिहाज भूल गए हो छोटे बड़े का, बहुत मार लगाएंगे। रिंकू और मिंकू अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर सतीश अपनी बहन लक्ष्मी को फ़ोन लगाता है। और बताओ लक्ष्मी, कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं? बस भैया पूछो मत, इन्होंने तो मेरा बिल्कुल जीना दुश्वार कर रखा है। हर बात में झिक झिक करते रहते हैं। मुझे अपने पास बुला लो भैया, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे अरे छोटे, तो रो मत। देख, ऐसे लड़ झगड़ कर मायके आना ठीक नहीं है। लाइए जी, ससुराल में कोई बात हो जाती है तो लड़कियां मायके ही तो जाती हैं। क्या हो गया जीजी, तुम ना घबराओ नहीं, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। देखना, हवा पानी बदलेगा ना तो मन भी बदलने लगेगा आपका। बड़ी भाभी की बात सुनकर अगले ही दिन दिल्ली वाली बुआ पहुंच गई कानपुर। जीजी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको आने में? अरे नहीं नहीं भाभी, सीधी ट्रेन आती है दिल्ली से। शताब्दी में बैठो और सीधा कानपुर उतरो। दिक्कत क्या होनी है? ये दिक्कत तो आप जैसे लोगों को ही आती है। कानपुर छोटा शहर है, कहाँ आप लोग इतना बाहर आना जाना कर पाती हो? हाँ, वो तो सही बात है। अच्छा जीजी, अभी तो काफ़ी रात हो गई है, अब खाना खा लो, फिर गुड़िया के कमरे में आपका बिस्तर लगवाया है, वहाँ आराम करना। अरे भाभी, मतलब अभी तो हम आए हैं, अभी आप हमें ठेलने में लग गई हैं? ये नहीं कि ननद के पास बैठी कुछ सुख दुख पूछ लें। पहले चाय नाश्ता करा दो, खाना पीना खाते रहेंगे घंटे 2 घंटे में। ठेलने जैसी कोई बात नहीं है जीजी, गुड़िया का स्कूल होता है ना, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और आपकी ट्रेन पहुंचते पहुंचते 11 बज ही गए। इसीलिए कह रहे हैं कि खा पी कर आराम करो, कल सवेरे बात कर लेंगे जी भर के। हाँ भाभी, देख रही हूँ, आप दोनों के चेहरे तो मुझे देखकर ही उतर गए हैं। भाई, अब ननद ससुराल से झगड़ कर आई है तो मायके में भी इज्जत थोड़ी ना मिलेगी। अरे जीजी, आप बात को ना मन से ना लगाया करो। अच्छा, हम रुक रहे हैं आपके पास। छोटी, तुम जाओ आराम कर लो। बात छन रही है दोनों देवरानी जिठानी में। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये प्यार की गंगा बह कहाँ से रही है। बड़ी भाभी शीला ने पहले ननद को चाय नाश्ता परोसा, फिर देर रात उन्हें गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई। ननद की नाराज़गी दूर करने के बाद शीला रात को 2 बजे अपने कमरे में सोने गई, सुबह 5 बजे। शांति भाभी, सुबह सुबह काम का टाइम होता है। इस समय बड़ी भाभी बिस्तर तोड़ रही है और आप अकेली रसोई में खप रही हो। अब आप अकेले बनाओगी और सारा परिवार बैठकर खाएगा, हैं? ननद शांति के कान भर ही रही थी कि तभी बड़ी भाभी शीला आ जाती है। शांति, रात को सोने में बहुत लेट हो गया ना, सुबह मेरी तो आँख ही नहीं खुल पाई। कोई बात नहीं दीदी। जीजी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए आराम से बैठिए, मैं और भाभी मिलकर रसोई संभाल लेंगे। 2 दिन बाद बड़ी भाभी की शादी की सालगिरह थी। तीनों बच्चों ने मिलकर खूब सजावट की थी।
इधर शीला भी लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। तभी ननद लक्ष्मी वहां आ जाती है। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन ये सब चोंचले जो आप लोग कर रहे हो ना, अम्मा होती तो सबकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अरे जवान जवान बेटों के सामने ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह लाल जोड़ा पहनकर तैयार होना, कमरा सजाना, ये सब शोभा देता है क्या आपको? जब माँ बाप की हरकत ही ऐसी होंगी तो बच्चे आपको देखकर क्या सीखेंगे? ऐसे ही तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ननद की बात सुनकर शीला की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत अपनी लाल साड़ी बदलकर एक सिंपल सी हरी साड़ी पहन ली। अब उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। गुड़िया, बुआ ने तो हमारे सेलिब्रेशन का सत्यानाश कर दिया। मैंने अभी अभी बुआ को मम्मी की साड़ी पर उल्टा सीधा कमेंट करते हुए सुना है। अब हम चाहे जितना भी समझा ले, मम्मी किसी की नहीं सुनने वाली। भैया, सुबह मैंने भी सुना था, बुआ मम्मी को बड़ी माँ के खिलाफ भड़का रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो थोड़े दिनों में हमारे घर की सुख शांति का तो बैंड बज जाएगा। बात तो तू ठीक कह रही है। सालगिरह का सेलिब्रेशन तो बुआ ने बिगाड़ दिया था, लेकिन बुआ का मन इतने से भरने वाला थोड़ी ना था। कुछ दिनों बाद। अरे शांति भाभी, जवान बेटी की माँ हो, थोड़ी सतर्क रहा करो। मैंने आपकी गुड़िया को देर रात तक फोन पर बात करते सुना है। क्या दीदी, गुड़िया अभी बस 16 साल की है, अपने किसी दोस्त से बात कर रही होगी। ऐसी ही दोस्त से बातें करते करते ही लड़के हाथ से निकल जाती है। भाई मेरा फर्ज था बताना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ननद के मुंह से ऐसी बात सुनकर शांति गुस्से में अपनी बेटी के कमरे में जाती है। गुड़िया, ये तुम किससे रात को फोन पर बात करती हो? अरे मम्मी, आप क्या बोल रहे हो? मैं तो किसी से बात नहीं करती। अच्छा, तो बुआ झूठ बोल रही है क्या? आज से तुम्हें कोई फ़ोन नहीं मिलेगा। ठीक ही कह रही है वो, इस मोबाइल फ़ोन ने बिगाड़ कर रख दिया है बच्चों को। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई शीला के पास जाती है। बड़ी माँ, मम्मी ने मुझसे फोन छीन लिया। क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कुछ गलत किया है क्या बड़ी माँ? गुड़िया को ऐसे रोता देख शीला को गुस्सा आ जाता है। शांति, यह क्या तरीका हुआ? बच्चों के साथ इस तरह से पेश आओगी तो बच्चे तुम्हारी बात सुनना ही बंद कर देंगे। आपके बेटे नहीं है ना दीदी, इसलिए आप इतनी आसानी से ये बात कह रही हो। बेटियों की माँ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। भगवान न करे कल को कोई बात हो गई तो सबसे पहले दुनिया वाले माँ को ही दोष देते हैं। शांति, मैंने 3 बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। बच्चों को हमने मिलकर पाला है, इसलिए मुझे अपने तीनों बच्चों पर पूरा भरोसा है। दोनों देवरानी जेठानी में होती बहस को देखकर चारों बच्चे हैरान रह जाते हैं। बहुत हो गया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये घर जंग का मैदान बन जाएगा। पता है, कल बुआ पापा को बोल रही थी, तुमने बहुत छूट दे रखी है शीला भाभी को। वो तो घर आए मेहमान की इज्जत करना ही भूल गई है। इसके बाद रात को मम्मी पापा में बहस हो रही थी। रिंकू की इतना कहने पर चारों बच्चे हाथ मिलाकर कुछ योजना बनाते हैं। अगले दिन दिल्ली से फूफा जी और उनका बेटा गुड्डू कानपुर आ जाते हैं। बुआ जी, आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा बेटा, देखो तो सही क्या सरप्राइज है। रिंकू फूफा जी और उनके बेटे गुड्डू को बुलाकर उनके सामने ले आता है। अरे भाग्यवान, हमसे अच्छा सरप्राइज और क्या होगा? अरे काहे का सरप्राइज? मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्यों बुलाया इन्हें यहाँ? अरे लक्ष्मी, ऐसे बात नहीं करते, हम बैठकर बात करेंगे ना जीजा जी से। क्या बात है जीजा जी? लक्ष्मी कह रही थी घर में बात बात पर झगड़ा होता है, अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ गई कि उसे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अरे ये आप क्या कह रहे हो? उसने ये नहीं बताया कि झगड़े की वजह क्या है। ये सुबह गुड्डू के स्कूल जाने के टाइम तक सोती रहती है। छोटे भाई की पत्नी आखिर कितने साल हमारे बच्चे का काम करती रहेंगी, इसलिए सुबह उठते ही घर में काम को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है।
घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाना चाहती। यहाँ तक कि गुड्डू पर भी इसका कोई ध्यान नहीं है। उसके हाथ में फ़ोन पकड़ाकर ये दिन दिन भर सहेलियों के साथ गप्पे मारती है और सबसे बड़ी बात, सबके घरों में सिखा पढ़ा के झगड़े कराती है। अरे मोहल्ले के सब लोग परेशान हो चुके हैं इससे। मुझे गुड़िया को संभालने की नसीहत दे रही थी और अपने बच्चे का ऐसा हाल बना कर रखा है आपने। ये तो बहुत गलत बात है जीजी। लक्ष्मी, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। किसी के घर की शांति भंग करके तुम्हें क्या मिलता है? पापा, मेरी गुड्डू से बात होती रहती है, इसलिए हम लोग तो पहले से जानते थे कि बुआ अपने घर में क्या क्या कर रही हैं। लेकिन गुड्डू नहीं चाहता था कि आप लोगों को ये सब पता चले, इसलिए हम चारों चुप थे। और फिर बुआ ने हमारे घर में भी वही सब शुरू कर दिया। हम अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए अंत में हमने फूफा जी को सच्चाई बताने के लिए बुला लिया। लक्ष्मी, माफ़ी मांगो जीजाजी से और खुशी खुशी अपना घर संभालो। बुआ जी के पास अब बचने का कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए पति से माफ़ी मांगकर वो अपने घर दिल्ली लौट गई। उस दिन के बाद से बुआ जी सुधर गई। अब वो किसी के जीवन में दखल नहीं देती, बस अपने जीवन को संवारने की कोशिश करती रहती हैं।